देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। हाँ। क्योंकि राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी नेता के ऊपर इस तरीके से हाथ छोड़ना, उनको बदसलूकी करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप आखिरी बार के लिए आ गए हैं और इसके बाद कभी दूसरी पार्टी आएगी नहीं, बंगाल से सारे विरोधियों को आप ख़त्म कर देंगे, तो ये भाजपा कहीं ना कहीं लिविंग इन ड्रीम लैंड वाली कहानी है। तो मोदी जी भी एलिस इन वंडरलैंड में जी रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और राजनीति में ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसके लिए उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। राजनीति में ऐसी कोई भी गलती नहीं जिसके जीवन को ख़त्म करने की सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने गलती की सज़ा जनता ने दी। जनता जनार्दन है, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उनको मुंह के बल गिराया, टीएमसी को बहुत बुरी तरीके से हराया, तो कहीं ना कहीं उनको सज़ा मिल चुकी है। लेकिन ये जो ओछी हरकतें भाजपा प्रोवोकेटिव राजनीति करके बंगाल में पनपा रही है, तो मैं आप मेरी बात मान जाइए कि आज जिस हालत में बंगाल है, ठीक 1 महीना लगभग हो गया इलेक्शन को, मज़े की बात है, आप कमिंग 1 महीना के अंदर इलेक्शन करा दीजिए, भाजपा का रिजल्ट पलट जाएगा। रीज़न है इसके पीछे, इन लोगों ने धोखा देने का काम किया बंगाल के। अभी बहुत बचकाना हरकत थी अभिषेक बनर्जी की बात में, और वो आईपैक की बात पे चलकर ममता जी ने इतनी बड़ी गलती, जो कि देखिए परिपक्व राजनीति करने वाली वो है, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ राजनीति किया है, कांग्रेस नबी में भी है, मेरी आस्था मोहम्मद में भी है, मेरी आस्था हर उस ग्रंथ में है जो दुनिया को अच्छे से चलना सिखाता है, दुनिया को कायम रखने में काम आता है, दुनिया में दीन को आगे बढ़ाने में काम आता है, हर उस चीज़ में मेरी आस्था है। और मेरी सबसे बड़ी आस्था है इंसानियत में, क्योंकि वी आर एज अ कांग्रेसमैन, हम सबसे पहले इंसानियत को आगे रखते हैं। हमारे लिए पार्टी, जात, धर्म सब पीछे है, क्योंकि अगर इंसानियत ज़िंदा नहीं रहेगी, आप कितने बड़े नेता बन जाओ, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप 2 कौड़ी के इंसान है मेरे नज़र में। इसलिए ममता बनर्जी से सोनिया गांधी ने हमेशा सौहार्द निभाया, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहे, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं महिला होने के नाते एक महिला को बहुत प्रोत्साहन दिया, उनको सपोर्ट दिया, एक सपोर्ट सिस्टम दिया कि भाई चलो ठीक है, एक महिला आगे बढ़ रही है, लड़ रही है, जुझारू है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, आगे बढ़ के आएगी। क्योंकि सोनिया गांधी ने भी बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत करके मैडम आगे आई हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ममता के प्रति उनकी थोड़ी सी सहानुभूति थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस की लीडरशिप को हर समय कहीं ना कहीं डिमोरलाइज किया है। देखिए, बरहमपुर से अधिक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर बहुत ज़्यादा इधर उधर की टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बेबाक इंसान हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जो मेरी राय है कि भारतवर्ष में वाकई गाय को राष्ट्र पशु के तौर पर, अब कुछ लोग कहेंगे कि पशु कैसे, वो तो माता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो माता है तो अपने घर में रख दें, हमारे घर में भी 2-4 भेज दे, भाई पैसा नहीं दूंगा, 2-4 गाय अगर भेजना है, मेरे पास जगह है, मैं पाल लूँगा, दिक्कत नहीं, हमारी माता है। देखिए, गाय एक तरह से बहुत कारगर पशु है, जिसके जरिए दूध, दही, मक्खन, हर तरह की काम की चीज़ें बनती हैं। हम % मुसलमान हिंदू जो है भारतवर्ष के, वो तख्ती लगा कर क्यों नहीं भाजपा से सवाल करते हैं कि जिनको आपने वोट दिया, बंगाल में भी आपने उनको भर भर के वोट दिया, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो भाजपा के मंत्रियों से सवाल करें, अपने विधायक से, अपने सांसदों से सवाल करें कि भाई अब आपको प्रॉब्लम कहाँ है, जब मुसलमान खुद बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, आप रखो अपनी चीज़ें। और जो मैं पीछे जाने की बात कर रहा था, मैं वो भी थोड़ा बता दूं कि जो मुसलमान गरीब तबके के मुसलमान थे ना, जो मटन अफोर्ड नहीं कर सकते थे पुराने दौर से भी, वो इस चीज़ की सेवन करते थे। राहुल गांधी के साथ अगर ऐसी घटना बीजेपी करती तो पश्चिम बंगाल में सत्ता जैसे बदल गए, वैसे अभिषेक बनर्जी के समर्थक भी गायब हो गए और ममता बनर्जी जो सड़कों पर लड़ती थी, ममता बनर्जी के समर्थक गायब हो गए। आज अभिषेक बनर्जी को सोनारपुर में पीट दिया गया, और सोनारपुर में जब उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के वो नेता जो 15 साल से तृणमूल कांग्रेस के नाम पर, ममता बनर्जी के नाम पर धंधा चला रहे थे, करोड़ों रुपया कमा रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, वो तमाम लोग बिल में फंसे हुए हैं। ना किसी के मुँह में ज़बान है और ना कोई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ा है। इसी को कहते हैं सत्ता। मगर एक तो चीज़ है कि राहुल गांधी ने सत्ता खो दिया मगर समर्थक नहीं खोया। अगर आज जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, अगर राहुल गांधी के साथ हुआ होता तो शायद देश भर में आंदोलन होता और ये भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश नज़र आता। हमारे साथ संदीप जी है, कांग्रेस के ये सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के, और लगातार अधीर रंजन चौधरी जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते हैं, उनके बेहद करीबी साथियों में से। अभी संदीप भाई, अभिषेक बनर्जी के नाम पर जिन लोगों ने 15 साल रोटियां खाई, 15 साल करोड़ों रुपए खाए, लोगों को डराया, लोगों को भयभीत किया, वो लोग आज अभिषेक बनर्जी उनके नेता के साथ इस तरह की शब्दावली की गई, मारा गया, पीटा गया, कहाँ गायब है? देखिए, मुश्किल क्या है कि अभिषेक बनर्जी ने भी कुछ गलतियां की हैं। गलतियां कैसे की हैं? ममता जी ने भी कुछ गलतियां की हैं,
जब कांग्रेस से वो निकलकर अपनी पार्टी तैयार किया उन्होंने, 2011 में उनको सत्ता मिली, तो सत्ता का कहीं ना कहीं नशे में चूर होकर उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। अगर विरोधी में हमें रखकर वो राजनीति करती तो बंगाल में बीजेपी पनपती नहीं, और पोलराइज्ड हो गया राजनीति बंगाल में हिंदू और मुसलमान को लेकर। आप ये 2021 के भी विधानसभा को आपने देखा होगा, बंगाल में 24 भी देखा होगा, और परिस्थिति दिन ब दिन बहुत बदतर होती चली गई, क्योंकि टीएमसी में जो लोग थे वो लोग बेसिकली खाने कमाने के लिए थे। ग्रास रूट के जो वर्कर हैं, जो ईमानदार टीएमसी हैं, मुझे लगता है कि वो आज बहुत आहत होंगे, क्योंकि उनको पीछे रखकर दरकिनार करके जो नवीन टीएमसी बनी तृणमूल पार्टी में, जो न्यूनेस आया टीएमसी में, वो लोग कमाए, वो लोग पूंजीपति बने। लेकिन जब वाकई में टीएमसी के लीडरों को इसकी ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने पीठ दिखा दिया, सब गायब है बाज़ार से, लोग रिज़ाइन दे रहे आए दिन। और मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 30-30, 40-40 काउंसलर एक साथ में रिज़ाइन दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है, हमारे जैसे ईमानदार लोग, हमें न पार्टी से न कभी काउंसलर लड़े, हम जीत जान तो बहुत दूर की बात थी। मतलब कि जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, आप उस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी नेता के ऊपर इस तरीके से हाथ छोड़ना, उनको बदसलूकी करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप आखिरी बार के लिए आ गए हैं और इसके बाद कभी दूसरी पार्टी आएगी नहीं, बंगाल से सारे विरोधियों को आप ख़त्म कर देंगे, तो ये भाजपा कहीं ना कहीं लिविंग इन ड्रीम लैंड वाली कहानी है। तो मोदी जी भी एलिस इन वंडरलैंड में जी रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और विपक्ष में ठीक है, हमारे पास ज़्यादा ताकत नहीं है बंगाल में, लेकिन फिर भी अगर तृणमूल को ज़रूरत पड़ेगी तो उनके ढाल बनकर हम खड़े होंगे। कहाँ पर? उनकी नीतियों के साथ नहीं, क्योंकि नीतियाँ उनकी गलत थी, चोरी वाली नीतियाँ थी, इसलिए टीएमसी सरकार की ये हालत है, उनके पार्टी के लोगों की ये हालत है, वर्करों की ये हालत है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर आम जनता के हिसाब से वो अगर हमसे मदद मांगेंगे कि बंगाल में सौहार्द शांति बनाए रखने के लिए अगर हमें कुछ पहल करनी है तो हम उनकी मदद करेंगे। मतलब 29 एमपी लगभग अभी तक म्यूनसिपैलिटी पर तृणमूल का कब्जा, 80 लोकसभा सीटें, मगर विधानसभा माफ़ कीजिएगा, मगर कहाँ गायब है ये लोग जो ममता बनर्जी के नाम पर खा कमा रहे थे, जो ममता को माँ कहते थे? मैंने आपको कहा ना कि जो वाकई में जेन्युइन टीएमसी थे, उनके टिकट तो खुद अभिषेक बनर्जी ने काटा। 74 विधानसभा सीटों पर ये सो कॉल्ड जो एजेंसी उन्होंने खरीदी थी, उनके जरिए 74 एमएलए, सिटिंग एमएलए की सीटें काट दी। जो ईमानदार सैनिक थे, जो लड़ते, जो जुझारू थे, इस माहौल में भी लड़ते। लेकिन अभी बहुत बचकाना हरकत थी अभिषेक बनर्जी की बात में, और वो आईपैक की बात पे चलकर ममता जी ने इतनी बड़ी गलती, जो कि देखिए परिपक्व राजनीति करने वाली वो है, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ राजनीति किया है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ राजनीति की है, बहुत पुरानी मंझी हुई खिलाड़ी है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के मोह माया में लगता है उन्होंने टीएमसी को वाकई में तबाह करके रख दिया। राहुल गांधी के साथ अगर ऐसी घटना बीजेपी करती तो टिट फॉर टैट हो जाते दादा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, खुलेआम बोलता हूँ, एकदम। मैं राहुल गांधी के बदन पे हाथ चल जाए ना तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बोल रहा हूँ मैं बाकायदा, क्योंकि वो हमारे सिरमौर है, भारतवर्ष के सम्मानीय नेता हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उनके साथ अगर ऐसी कोई ओछी हरकत करते, मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष में आग लग जाएगी। क्योंकि हम चोरी का पैसा नहीं खाते ना, हमारे नेता चोरी के इल्ज़ाम में जेल नहीं जाते ना, हम ईमानदार सैनिक हैं। इसलिए इसके बावजूद अगर राहुल गांधी के ऊपर ऐसी हरकत हुई तो पूरे भारतवर्ष में आग लगेगी। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बुलडोज़र चल रहा है, मुसलमानों का घर टूट रहा है, आप चूँकि हिंदू है, शिव जी में, राम जी में, सब में आपकी आस्था है, तो आप इस मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलने पर खुश हैं? देखिए, मेरी आस्था नबी में भी है, मेरी आस्था मोहम्मद में भी है, मेरी आस्था हर उस ग्रंथ में है जो दुनिया को अच्छे से चलना सिखाता है, दुनिया को कायम रखने में काम आता है, दुनिया में दीन को आगे बढ़ाने में काम आता है। हर उस चीज़ में मेरी आस्था है और मेरी सबसे बड़ी आस्था है इंसानियत में, क्योंकि वी आर एज अ कांग्रेसमैन, हम सबसे पहले इंसानियत को आगे रखते हैं। हमारे लिए पार्टी, जात, धर्म सब पीछे है, क्योंकि अगर इंसानियत ज़िंदा नहीं रहेगी, आप कितने बड़े नेता बन जाओ, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप दो कौड़ी के इंसान है मेरे नज़र में। इसलिए ये धर्म के नाम पर जो बांटने की राजनीति है, भाजपा को बहुत पसंद आती है, उनको गवारा है। कारण क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमानों ने उनको ये मौका दिया 2011 के बाद में
बंगाल में, उसके पहले उत्तर प्रदेश में हमसे नाराज़ हो गए। हमने भारतवर्ष को एक बैलेंस में चलाने की कोशिश की, सर्वधर्म सम्मति के साथ में हमने राजनीति करने की कोशिश की, हमसे नाराज़ हुए। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सब भुगत रहे हैं, क्योंकि भाजपा जैसी पार्टी, आरएसएस की पिट्ठू पार्टी, विश्व हिंदू परिषद से निकल के आई पार्टी, उनके एजेंट के तौर पे काम कर रही है। एजेंडा तो आरएसएस का चल रहा है, क्योंकि एक धर्म के प्रचारक आरएसएस के मोहन भागवत को, जो देश के गृह मंत्री को जो सिक्योरिटी मिलती है, वो सिक्योरिटी मोहन भागवत को मौजूदा हालात में मिल रही है। तो आश्चर्य का बात है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के स्तर का वो नेता है अपने आप में, और लोग कहते हैं कि मोदी जी उनकी कठपुतली नहीं है। तो मुझे इन सब बातों से मैं जोड़ के जब देखता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं अडानी की भी कठपुतली दिखते हैं, वो मोहन भागवत भी दिखते हैं, और एक तार कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जी के फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास भी एक तार है। जब वो खींचते हैं तो वैसे वो नाचते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मिला जुला कर देखता हूँ तो मुझे समीकरण यही दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में इस बार बकरीद जब हुआ तो सरकार ने कहा कि 14 वर्ष से पहले के जो जानवर है, ख़ास करके जो गौ है जिसमें हिंदू धर्म की आस्था है, वो माँ है और 14 के बाद के माँ नहीं है। मगर मुसलमानों ने क्या किया कि उसने कहा कि ना हम गाय खरीदेंगे, ना मांस सेवन करेंगे और ना ही इसको बेचने देंगे। तो मेरा सवाल यह है कि मुसलमान चाहे बड़े बड़े मौलाना थे, उन लोगों ने कहा कि आप गाय को राष्ट्र माता दीजिए और हम इस पर समर्थन करेंगे। जहाँ पे बीफ की चीज़ें मिलती थी वो चिकन में कन्वर्ट हो गई। मुसलमानों ने बड़ा शांतिपूर्वक अपने हिंदू भाइयों के साथ ये साझा किया। तो मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता कीजिए। आपका क्या टेक है, क्योंकि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में सेकेंड लार्जेस्ट है? देखिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर बहुत ज़्यादा इधर उधर की टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बेबाक इंसान हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जो मेरी राय है कि भारतवर्ष में वाकई गाय को राष्ट्र पशु के तौर पर, अब कुछ लोग कहेंगे कि पशु कैसे, वो तो माता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो माता है तो अपने घर में रख दें। हमारे घर में भी 2-4 भेज दे, भाई पैसा नहीं दूंगा। 2-4 गाय अगर भेजना है, मेरे पास जगह है, मैं पाल लूँगा, दिक्कत नहीं, हमारी माता है। देखिए, गाय एक तरह से बहुत कारगर पशु है, जिसके ज़रिए दूध, दही, मक्खन, हर तरह की काम की चीज़ें बनती हैं। हमें उसका सेवन करना बहुत शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और कुरान शरीफ में भी ये चीज़ दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे उलेमाओं ने कहा है, इस बात को दर्शाया है कि गाय से जो उत्पाद है, गाय का मांस तो नुकसानदेह है, और जो उसका उत्पाद है शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मसला क्या है, हम थोड़ा इसको पीछे लेके जाते हैं, थोड़े पुराने ज़माने में जाते हैं। गाय का सेवन लोग क्यों करते हैं? जैसे भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा है, ये हमारी बोली हुई बात नहीं है, मैं करेक्शन कर देता हूँ। भाजपा के कुछ नेता आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर विनिंग द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, उनकी बात यह है 14 साल से जो बुजुर्ग गाय हैं, उम्र दराज गाय हैं, उनको स्लॉटर हाउस में या काटा जाना चाहिए, जो भी बकरीद में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूँ 14, 10, 5, 7, 20 साल का भी हो, अगर माँ है, धर्म की आस्था है, तो उसको टच करना भी गुनाह है। ठीक है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि इलेक्शन के पहले ये लोग गाय माता कह रहे थे, और उसके बाद में शुरू कर दिया। अग्निमित्रा पॉल उनकी बड़ी नेत्री हैं, डायनेमिक लीडर है बंगाल की, उन्होंने खुद कहा कि 14 साल से ज़्यादा, ये उनका स्टेटमेंट है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि फिर मुसलमान क्यों तख्ती लगा कर घूमे कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। 80% हिंदू जो है भारतवर्ष के, वो तख्ती लगा कर क्यों नहीं भाजपा से सवाल करते हैं कि जिनको आपने वोट दिया, बंगाल में भी आपने उनको भर भर के वोट दिया, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो भाजपा के मंत्रियों से सवाल करें, अपने विधायक से, अपने सांसदों से सवाल करें कि भाई अब आपको प्रॉब्लम कहाँ है, जब मुसलमान खुद बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, आप रखो अपनी चीज़ें। और जो मैं पीछे जाने की बात कर रहा था, मैं वो भी थोड़ा बता दूं कि जो मुसलमान गरीब तबके के मुसलमान थे ना, जो मटन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पुराने दौर से भी वो इस चीज़ की सेवन करते थे। ठीक है, बीफ ओनली डजंट मीन की गाय, वो भैंसा भी है, बछड़ा है, तो ये अलग अलग पैटर्न है इसका। तो मैं समझाना चाहता हूँ यही बात कि आप जैसे आप अभी घर तोड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ सरकार का फेलियर है कि एक गरीब आदमी 5 लाख 10 लाख में एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वाले इलाके में जाके घर लेता है। सरकार उनको मुहैया कराती घर, तो वो इल्लीगल जगह में क्यों जाते? सरकार उनको सस्ता घर मुहैया कराती, तो इल्लीगल जगह में क्यों जाते? तो ये गरीब आदमी का दोष नहीं है, ये उनका घर तोड़ के सरकार सरासर गलत कर रही है। आप उनको नोटिस दे दीजिए, जो पैसा प्रमोटर ने लिया था कोशिश करिए उसको दिलवा देने की, लेकिन प्रमोटर भी अगर घर पैसा खर्चा कर चुका है, खा चुका है, सरकार उस प्रॉपर्टी को क्रूक करे,
उसको डैमेज करके स्ट्रक्चर से जो पैसा आए इक्वली उन टेनेंट में बांट दे और उनको सरकारी तौर पे कहीं घर बनाकर उनको मुहैया कराए, तो तब तो आप गरीब के मसीहा बनेंगे। सही बात है। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए खामखा। हावड़ा के शहर में, कलकत्ता के शहर में मिलाकर कई सौ घरों के ऊपर में टारगेट बना हुआ है। तो क्या इतने ही घर है बंगाल में? नहीं, लाखों घर हैं। कुछ एजेंट बनकर, भाजपा के दलाल बनकर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करके उनके नाम पे नोटिस निकलवा रहे हैं, उनके नाम में आरटीआई करके डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियों को टारगेट किया जा रहा है। आप अगर सही से स्पाई करेंगे, सही से इसकी गहन जांच पड़ताल करेंगे तो भाजपा के बहुत सारे ऐसे दलाल नेता हैं या फिर उनके बहुत सारे छुपे हुए स्लीपर सेल एजेंट हैं जो ऐसा करके अपने पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर जब आज हमला हुआ तो पर्सनली चूँकि आप अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की नीतियों का हमेशा आप जो है विरोध करते रहे, ममता बनर्जी को आप कई मरतबा अच्छी नेत्री मानते रह चुके, राजीव गांधी और राहुल गांधी से एक अच्छा संपर्क उनका रहा। अभिषेक बनर्जी उतने परिपक्व के नहीं थे। अब जब उनके ऊपर अंडा चला तो लोगों ने कहा कि अब वो नेता बनेंगे, वहाँ से उनकी शुरुआत होगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अखिलेश यादव, सब लोगों ने ट्वीट किया। आपका पर्सनली क्या है कि क्या अब कांग्रेस के साथ आकर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में नई राजनीति करनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत पहले से उनको तैयारी करनी चाहिए थी, बट इट इज़ बेटर देन लेट। अभी देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है। और ममता बनर्जी से सोनिया गांधी ने हमेशा सौहार्द निभाया। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहे, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं महिला होने के नाते एक महिला को बहुत प्रोत्साहन दिया, उनको सपोर्ट दिया, एक सपोर्ट सिस्टम दिया कि भाई चलो ठीक है, एक महिला आगे बढ़ रही है, लड़ रही है, जुझारू है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, आगे बढ़ के आएगी। क्योंकि सोनिया गांधी ने भी बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनत करके मैडम आगे आई हैं। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ममता के प्रति उनकी थोड़ी सी सहानुभूति थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस की लीडरशिप को हर समय कहीं ना कहीं डिमोरलाइज़ किया है। देखिए, बरहमपुर से अधीर रंजन चौधरी को हराने का काम दीदी ने खुद किया। 24 में गुजरात के एक प्लेयर को उठाकर लाकर लड़ा दी भाईजान के नाम पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की हैं, इसका खामियाजा वो भुगत रही हैं। लेकिन राजनीति में ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसके लिए उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। राजनीति में ऐसी कोई भी गलती नहीं जिसके जीवन को ख़त्म करने की सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने गलती की, गलती की सज़ा जनता ने दी। जनता जनार्दन है, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उनको मुंह के बल गिराया, टीएमसी को बहुत बुरी तरीके से हराया, तो कहीं ना कहीं उनको सज़ा मिल चुकी है। लेकिन ये जो ओछी हरकतें भाजपा प्रोवोकेटिव राजनीति करके बंगाल में पनपा रही है, तो मैं आप मेरी बात मान जाइए कि आज जिस हालत में बंगाल है, ठीक 1 महीना लगभग हो गया इलेक्शन को, मज़े की बात है आप कमिंग 1 महीना के अंदर इलेक्शन करा दीजिए, भाजपा का रिजल्ट पलट जाएगा। रीज़न है इसके पीछे, इन लोगों ने धोखा देने का काम किया बंगाल की आम जनता को। 12 पेज का फॉर्म पकड़ा दिया 3 अन्नपूर्णा भंडार के नाम पे। लक्खी भंडार जो था उसको अन्नपूर्णा भंडार कर दिया। उनको पकड़ा दिया 12 पन्ने का फॉर्म कि भाई पूरे खानदान का, परिवार का ब्यौरा दे, बैंक अकाउंट दे, ये दे, वो दे। अरे भाई, उनके पास इतना कुछ रहता तो आपसे भीख मांगने के लिए आपके 3000 की क्या ज़रूरत थी? एक बर्तन मांजने वाली अपने किसी का भाई से नहीं बनता, किसी के ससुर से नहीं बनता, आपको अपना ज़मीन का कागजात, बैंक अकाउंट कैसे दिखाएंगे? प्रेग्नेंट लेडी को ममता बनर्जी कुछ पैसा देती थी मदद के नाम पर, उस पर भी इन लोगों ने बहुत सारा क्लॉज लगा दिया है, ये नियम वो नियम। तो भाजपा ने यहाँ की भी जनता को, जैसे बिहार को ठगा, मैंने इलेक्शन के पहले एक इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था हाँ बंगाल का उन्नति होगा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार का हुआ, जैसे दिल्ली का उन्नति हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बाकी राज्यों में जैसे उन्नति हो रही है वैसे बंगाल का भी उन्नति होगा। ठीक है। मेरा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसको लेकर संदीप जी थे, कांग्रेस के यहाँ के सेक्रेटरी थे, वो बहुत मुखरता के साथ अपनी बातचीत कर रहे थे। उसके साथ बहुत सारे और मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। आप क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।